पूरे भारत में बिहार क्रिकेट का एक खराब छवि बना हुआ है। देखिए, काम सबसे कर रहे पहले चूंकि बंटवारे के बाद हमारे स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम झारखंड में चले गए थे, तो सबसे पहले तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे। हैं। वहाँ का जब हालत देखा गया तो बहुत जर्जर स्थिति में वो स्टेडियम, बैठने के लिए सीट्स नहीं, सीट्स हैं भी अगर तो वहाँ पर वो कांटे वाटे आ गए हैं, पेड़ पौधे उग चुके हैं, पानी नहीं। नमस्कार, इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ ऋषिकेश सिंह। खिलाड़ी और खिलाड़ियों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, उनकी कहानियों के बारे में आपने जाना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाले हैं जो खिलाड़ियों को एक अहम स्थान पर पहुंचाने में एक अहम रोल निभाते हैं। इनका योगदान रहता है खिलाड़ियों को वो मंच प्रोवाइड करवाना जो वो डिज़र्व करते हैं, स्ट्रगलिंग प्लेयर्स को उठा करके एक ऐसा मंच देना जो उन्हें चाहिए होता है। हमारे साथ आज मौजूद है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश तिवारी जी। धन्यवाद राकेश जी, हमें समय देने के लिए। आज बिहार क्रिकेट पे अच्छे से हम चर्चा करेंगे। पूरे भारत में बिहार क्रिकेट का एक खराब छवि बना हुआ है। पूरे बिहार को लेकर के जब भी बिहार और क्रिकेट ये दो टर्म्स हम आपस में सुनते हैं तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। बहुत सारे बुद्धिमान आए बिहार से, लेकिन खेल कूद के मामले में आज भी बिहार पीछे है। इन चीज़ों पर क्या काम हो रहा है और आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि बिहार क्रिकेट की एक खराब छवि बनी हुई है, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जी। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, बहुत अच्छी प्रतिभाएं निकल रही है, और बिहार का इमेज देश भर में खराब है, ऐसा हमें देखने में नहीं मिल रहा है। और मैं आज आपसे आग्रह करूंगा कि खुले मंच से बिहार के क्रिकेट के बारे में और बिहार के बारे में जो जो आपके मन में भ्रांतियां हों, आप उनका सवाल हमसे पूछें, सबका मैं समुचित और आपको संतुष्ट करने लायक जवाब दूंगा। सर, हमने एक चीज़ देखा है कि खिलाड़ियों के अंदर ये डर रहता है। बिहार के जितने भी क्रिकेटर्स उनके अंदर ऐसा एक डर रहता है ना कि वो एक ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हम बिहार के लिए क्रिकेट खेलेंगे तो हमारा कोई ऐसा फ्यूचर नहीं हो पाएगा कि हम इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंच सकें। हमने तमाम क्रिकेटर्स पहले भी देखे हैं, जिसमें आकाशदीप है, मुकेश कुमार है, और मुझे नहीं लगता है कि कृति आज़ाद के बाद कोई भी ऐसा क्रिकेटर हुआ है जिसने बिहार के लिए खेला प्रॉपर क्रिकेट और भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ। हमारे बाद झारखंड बना, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन हमारे बाद आया, और वहाँ से आज के डेट पे ईशान किशन की बात कर लीजिए। हालांकि वो भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेटर्स दिए भारत को। बिहार से आज के डेट पे ऐसा क्या है कि खिलाड़ियों के अंदर वो डर पैदा हो गया है? देखिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जी। झारखंड बंटवारे के पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ही था। जी बिल्कुल। मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा और रांची में थे। बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो था वो मूल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ही था, जिसको लोग झारखंड में लेके चले गए और वो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन बन गया। उसके बाद बिहार में कोई ऐसा संस्था नहीं था जिसको बीसीसीआई से संबद्धता और मान्यता प्राप्त हो। बहुत संघर्ष करने के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई से एडहॉक संबद्धता प्राप्त हुई, जो बाद में लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 17-18 में सुप्रीम कोर्ट ने अस्थाई फुल मेंबरशिप हमें प्रदान की है। तो जब हम मेंबर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन हमारे बीसीसीआई का नहीं था, उसी समय हमारे बिहार से पलायन करके कई खिलाड़ी बाहर के राज्यों में गए हैं। जी। क्योंकि हमारे एसोसिएशन को मान्यता नहीं था, और बंटवारे में झारखंड बिहार क्रिकेट एसोसिएशन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन हो गया था। तो जब से हमें मान्यता मिली है, तब से कोई हमारा खिलाड़ी बाहर नहीं जा रहा है। हम लोग समुचित सुविधा दे रहे हैं, समुचित प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो हर चीज उपलब्ध करा रहे हैं जिससे हमारे खिलाड़ी अपने प्रतिभा को निखार सकें और बिहार का नाम रोशन कर सकें। तो सबसे पहले मैं ये सुधार करना चाहूंगा आपको जी। कि जो भी खिलाड़ी गए हैं वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई से अस्थायी संबद्धता प्राप्त होने के पहले गए हैं, अब कोई नहीं जा रहा है। सर, ये चीज़ चलिए मैं समझ रहा हूँ कि बीसीसीआई से मान्यता नहीं प्राप्त थी, उससे पहले क्रिकेटर्स हमारे जितने भी थे वो अलग अलग रहे। क्या ऐसा कुछ विज़न हम तैयार कर सकते हैं कि उन क्रिकेटर्स को बिहार के लिए कुछ करने के लिए, जो क्रिकेटर्स बाहर चले गए देखिए, उनके लिए वो प्रेरित किया जा जो सके? हमारे क्रिकेटर बिहार जा चुके हैं, दूसरे राज्य से रजिस्टर्ड प्लेयर के रूप में खेले और आज हमारे भारत की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्होंने एक मुकाम प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल।
वो बिहार के लिए आकर कुछ करें, उनका स्वागत है, हम लोग आमंत्रित भी करते हैं, उनसे हमारे हमेशा संवाद भी होते हैं। लेकिन अब बिहार टीम में खेलने का उनका कोई औचित्य इसलिए नहीं बनता है कि वो तो टीम इंडिया में खेल रहे हैं। जी, लेकिन सर ऐसे टैलेंट्स हैं जिन्हें स्टेट क्रिकेट में हम देख सकें, अलग अलग राज्य क्रिकेट के लिए खेल रहे हैं। अगर आप हम फॉलो करें क्रिकेट को, राजकीय क्रिकेट जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं गए हैं लेकिन रणजी में अच्छा कर रहे हैं और उनका ताल्लुक बिहार से है। तो उनके लिए कुछ, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और मैं ये चीज़ खुद देखते हुआ चाहता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि बिहार का क्रिकेट एक अच्छे लेवल पे पहुँचे। माना अभी वो लेवल प्राप्त करना जो मुंबई के पास है, महाराष्ट्र के पास है और गुजरात के पास है, वो अभी रातों रात संभव नहीं है, लेकिन संभव है। उसके लिए हम किस दिशा में काम करें या फिर किस दिशा में बिहार क्रिकेट देखिए, एसोसिएशन काम सबसे कर रहा है? पहले चूंकि बंटवारे के बाद हमारे स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम झारखंड में चले गए थे, तो सबसे पहले तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। बिहार सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय एक स्टेडियम राजगीर में बनाया है, जो 3-4 महीनों के भीतर जिसका उद्घाटन हो जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ पटना शहर में मैनूल हक स्टेडियम था, जिसको बिहार सरकार ने बीसीसीआई बीसीए को दे दिया है। वो भी हम लोग इस कोशिश में है कि नवंबर दिसंबर तक उसका शिलान्यास कराएं और बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम हों। ये हम लोग की सबसे बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। आपने जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, मैं इस पे ही आने वाला था कि 1 साल पहले रणजी का एक मैच हुआ, मुंबई की टीम पहुंची वहां पर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिसमें अजिंक्य रहाणे भी शामिल थे। और जब स्टेडियम की हालत देखी गई, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना राजधानी है हमारे राज्य की, वहाँ का जब हालत देखा गया तो बहुत जर्जर स्थिति में वो स्टेडियम, बैठने के लिए सीट्स नहीं, सीट्स हैं भी अगर तो वहाँ पर वो कांटे वाटे आ गए हैं, पेड़ पौधे उग चुके हैं, पानी नहीं, वॉशरूम्स नहीं ऑडियंस के लिए। तो 5 महीने हो चुके हैं आपके अंडर में आए हुए, बीसीसीआई ने आपको स्टेडियम दे दिया है। अब हम कितना समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितने समय में वो स्टेडियम तैयार हो जाएगा? देखिए, चूंकि स्टेडियम निर्माण एक समय लगने वाली प्रक्रिया है, जो 2 दिनों में स्टेडियम नहीं बन सकता है। हम लोग जो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि 2 सालों में हमारा स्टेडियम बन के तैयार हो जाए। जहां तक पिछली बार का आपने बात कहा, देखिए आज एक सड़क कहीं बनता है तो सड़क पे आने जाने वाले राहगीरों को भी कुछ परेशानी होती है। हमारा स्टेडियम पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है, तो थोड़ी असुविधा हो रही है। असुविधा के लिए हमें खेद है, लेकिन सीटिंग एरिया में थोड़ी असुविधा है। वॉशरूम और सारी सुविधाएं हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ ग्राउंड बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड नो डाउट सर, ग्राउंड को लेकर के और कोई सब दिक्कत कुछ नहीं है। अच्छा होने के बाद, जांच करने के बाद ही बीसीसीआई मैच दे रही है, नहीं तो बीसीसीआई मैच नहीं देती हमें। अभी फिर से रणजी का मैच है, फिर हमारा रणजी का मैच है। और सीटिंग एरिया में थोड़े प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम लोग, चूंकि स्टेडियम नया बनने जा रहा है, तो केवल सीटिंग एरिया को भी एक मैच के लिए रिपेयर करना उचित नहीं है जी। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि हमारे यहाँ जो अगर दर्शक नहीं आ पा रहे हैं, उनसे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट किया है कि हम ऑनलाइन माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। आप अभी जब तक निर्माण का दौर चल रहा है तब तक यहाँ भीड़ भाड़ से बचने के लिए आप ना आए। जब पिछले मैच का हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ, जिसे लेकर के वर्ल्ड मीडिया तक ने इस चीज़ को कवर किया। ESPN, क्रिकइन्फो की हम बात कर ले, तमाम चैनलों ने उस चीज़ों को कवर किया। उसमें कवरिंग में ऐसा आता है कि 2 टीमें वहाँ पर आ जाती हैं मैच खेलने के लिए। दोनों टीमों में कुछ झड़प भी होता है, बाताबाती भी होती है, बहसा बहसी भी होती है आपस में, और उसके बाद एक एंड रिजल्ट निकल के आता है जिसने बिहार की छवि को बहुत हद तक खराब किया था उस वक्त, कि क्रिकेट की 2 टीमें एक राज्य में। देखिए, उसको आपको मैं बताता हूँ। बिहार ने देश में अनेक तरह की प्रतिभाओं में अपना योगदान दिया है जी। हमारे यहाँ से बेस्ट ब्रेन, IITian, IIM, IAS, IPS, हर तरह के लोग निकलते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नटवर लाल भी बिहारी थे। एक वैसा ही क्रिकेट का नटवर लाल बिहार में रहता है। अगर किसी से पूछा जाए कि उसका काम क्या है, तो उसके पास जीविकोपार्जन के लिए क्रिकेट के ब्लैकमेलिंग के सिवाय कोई चारा नहीं है। वो झूठा PIL कोर्ट कचहरियों में झूठा मुकदमा दायर करता है, एक्सटॉर्शन करता है, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर करता है फिर उसी से कंप्रोमाइज करता है, और दुर्भाग्यवश वो बिहार का ही है। तो वैसी साजिशें करते रहता है। अब हमारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है जी, उसने एक संस्था बना लिया, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार।
तो उनको बीसीसीआई से तो मान्यता प्राप्त कोई नहीं है। मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई उसको संबद्धता नहीं है, कहीं कोई उसका लेना देना नहीं है। आप एक चीज समझिए, मैं आपको बताता हूँ, जो भी हमारे यहाँ टीम चयन होता है उसके जी। लिए प्रॉपर कैंप होता है, ट्रायल होता है, जिलों जिलों में मैच होते हैं, बीसीसीआई ओडीएमएस देती है जिसमें ओडीएमएस में रजिस्ट्रेशन होता है। अब मैं ओडीएमएस रजिस्ट्रेशन करा के एक टीम तैयार करके 15 लड़कों को नीचे ले जा रहा हूँ। आप भी एक बिहार का टैग लगा के और 15 आदमी को कहीं से ला के खड़ा कर दीजिए कि मेरा एक टीम है, और 2 मीडिया के लोगों को खड़ा करके एक उसको भजा दीजिए कि मैं बिहार की 2 टीम, बिहार की 2 टीम। तो चूंकि वो न्यूसेंस क्रिएटर है और न्यूसेंस क्रिएट करके ही वो बाजार में बने रहना चाहता है, और उसी के बल पे वो जगह जगह से चंदा वसूलता है और उसी से जीता खाता है। उसके पास कोई जीविकोपार्जन का, क्रिकेट के एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, पीआईएल, इसके सिवाय कोई उसके पास जीविकोपार्जन का माध्यम नहीं है। अभी उस पर ठगी के कई मुकदमे देश के कई भागों में दर्ज हैं। तो यही वो काम करता है, और ये सब छोटी मोटी घटनाएं उसी की देन है। तो आप नाम ले सकते हैं उनका, क्योंकि आपने एक थर्ड पर्सन के लिए नाम छवि लेना खबर। उचित नहीं है, पूरी दुनिया जान रही है उसको, क्या नाम लेंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने कोई कदम उठाए? आपने कोई पीआईएल दायर किया या फिर कोई केस कुछ भी? देखिए, थोड़े देर के लिए बादल आती है, लेकिन बादल तो झूठ के बादल छट जाते हैं। दूसरे दिन सारे लोग क्लियर हो गए। हो ही नहीं सकता ऐसा कि 2 टीम कैसे आ जाएगी, कभी संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि जो संभव नहीं है वैसा वो एक ड्रामा क्रिएट किया और एक मीडिया माइलेज ले गया। ये आप क्रिकेट को कवर करते हैं, आप ये बताइए कि बीसीसीआई ओडीएमएस रजिस्ट्रेशन करने के बाद टीम बनाने का अलाउ करती है, कैसे 2 टीम एक स्टेट में बनाने का अलाउ हो जाएगा? कभी संभव नहीं है। उसने एक ड्रामा क्रिएट किया कुछ बाहर के लड़कों को। इस बार भी उसने इस तरह का ड्रामा क्रिएट किया था, लेकिन इस बार सफल नहीं हो पाया। हम लोग पहले से तैयारी में थे। हाँ, तो इस बार कवरेज उस लेवल पे नहीं मिल हाँ, पाया। इस बार भी उस तरह का ड्रामा उसने किया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई उसको। सर, रणजी की जब बात शुरू हो गई तो रणजी की टीम पर मैंने जब गौर फरमाया, मैंने स्क्वाड देखा। स्क्वाड में सिर्फ मुझे 4 बल्लेबाज और बाद बाकी सिर्फ गेंदबाज, और गेंदबाजों की एक टीम बन गई है ये। मतलब बल्लेबाज है ही नहीं क्या बिहार में? सिर्फ बॉलर्स बॉलर्स बॉलर्स। तो किस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है टीम का? क्लियर कर रहा हूँ। एक तो चयन पद्धति पूरी तरह सिलेक्टरों के हाथ में है। मैनेजमेंट हमारी चयन पद्धति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, लेकिन उसमें कुछ बैट्समैन ऐसे भी हैं, कुछ बॉलर ऐसे भी हैं जो ऑलराउंडर हैं। सर देखिए किस तरह के विषय को उठाया जाता है, आप बात को समझिए। हमारे यहाँ से एक लड़का निकला, वैभव सूर्यवंशी जी जी, जिसने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए पिछले साल 12 साल कुछ महीनों में रणजी खेला। उस समय कुछ इसी तरह के विरोधी ताकतों ने तरह तरह के उसके बारे में रूमर उड़ाए। उसके प्रतिभा को बीसीसीआई के सेलेक्टरों ने देखा, वो बीसीसीआई की तरफ से खेला, फिर आज अंडर 19 टीम इंडिया में खेल रहा है। अभी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसका एक अच्छा खासा उसकी एक आभा दिखने लगी समाज को। अभी वो इंटरनेशनल मैच में था, हमारा रणजी का सिलेक्शन हुआ। रणजी के सिलेक्शन में हमारे सेलेक्टरों ने लिखा कि चूंकि वो इंटरनेशनल मैच में है, तो जब भी उस मैच से वो फ्री होगा तो वो आके यहाँ ज्वाइन कर सकता है। तो वैभव को हम कब खेलते हुए देख सकते हैं? अब समझिए, अब इस तरह के न्यूसेंस क्रिएटर ने क्या किया कि कहा कि जो टीम इंडिया में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको रणजी में नहीं रखा गया है। जी, अरे जब वहां खेल रहा है तो यहाँ कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब वहां का खेल खत्म होगा तो यहाँ आएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को, झूठी कहानियों को बना के, मैं आपको खुले मंच से आमंत्रण देता हूं कि जितने भी आपके मन में सवाल हो पूछिए। हर सवालों का समुचित जवाब है हम लोगों के पास। सर, सवाल जब आते हैं ना बिहार को लेकर के, खास करके क्रिकेट को लेकर के, तो पहला इंटरनेशनल मैच कब बिहार में? कब एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम? चलिए इंटरनेशनल मैच आते आते समय लग जाएगा, लेकिन उस लेवल का स्टेडियम। इंटरनेशनल स्टेडियम अगले साल तक हमारा राजगीर में होने जा रहा है जी। हम बीसीसीआई से आग्रह किए हैं कि स्टेडियम बनते हैं बिहार में मैच हो, और ऐसी संभावना है कि अगले साल मैच होगी। सर, बिहार की जनता को, क्योंकि बगल के राज्यों में जैसे बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, या फिर यूपी हो गया, और इन राज्यों में जा करके क्रिकेट देखना पड़ता है। इंटरनेशनल मैचेस जब भी होता है, लखनऊ के इतने इंटरनेशनल मैचेस मिल रहे हैं, झारखंड को मिल रहा है रांची में जो स्टेडियम बना। कोलकाता तो खैर चलिए वो तो बहुत फेमस है, उसके बारे में चलिए वो नए स्टेडियम्स के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ और झारखंड, इनको मैचेस मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हद तक मैचेस मिल रहे हैं। बिहार में जब इंटरनेशनल क्रिकेट आएगा तो उन चीज़ों से टैकल करना, उन चीज़ों के बारे में समझना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना राजगीर जैसे शहर में,
क्योंकि पटना तो है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी आएंगे तो पटना में चलिए हम एडजस्ट नहीं, कर सकते हैं राजगीर चीज़ों में को। भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे बने हुए हैं। राजगीर इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, जी वहाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है राजगीर में भी। और हम चाह रहे हैं कि हमारा पहला इंटरनेशनल मैच बिहार में जो अभी हो अगले साल, वो राजगीर से ही शुरू करें। एक और सा छोटा सा सवाल है कि किसी भी क्रिकेटर को बनाने के लिए हमें नीचे लेवल से पिक करना पड़ता है। वैभव की हमने बात करी, 13 साल का लड़का है, उसने बहुत अच्छा किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसे और कुछ भी टैलेंट्स होंगे जो बिहार में, जो हाँ, जैसे एक हमारे यहाँ से लड़का आईपीएल में गया है, साकिब, शाकिब बहुत बिल्कुल अच्छा कर रहा है। और ये सामान्य परिवारों के लड़के हैं, बिल्कुल मतलब एकदम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से लड़के आते हैं और अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए यहाँ तक आए हैं। और हम लोग इतना रूट लेवल पे काम कर रहे हैं कि उस रूट लेवल से इन लड़कों को सर्च करके ला रहे हैं। बिहार के छोटे छोटे शहरों से, उन जगहों से इन लड़कों को सर्च करके ला रहे हैं। हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन लंबे समय तक चूंकि मान्यता प्राप्त नहीं था, इसीलिए बड़े स्तर पे काम नहीं हो पाए। और जिन राज्यों में आज स्टेडियम बने हैं या बहुत कुछ है, वो रेगुलर मान्यता प्राप्त थे, बहुत दिनों से चल रहा था। हमारे यहाँ भी स्टेडियम दूसरी चीजें थी, लेकिन झारखंड में थी, जमशेदपुर में थी, रांची में थी, राज बंटवारे के बाद उधर चले गए। जो हमारे बिहार में स्टेडियम था, वो पुराना होने के कारण जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। हम लोग भी काम कर रहे हैं, आपको 2 साल में परिवर्तन दिखने तो लगेगा। इस बार अगर बिहार में मैच हो रहा है, रणजी मैच, तो उम्मीद तो करेंगे कि ऐसी शिकायतें ना आए कि 2 टीम पहुंच रही है, जनता देखिए, को दो दिक्कत आ टीम रही के बारे में मैंने विस्तृत ढंग से अभी आपको क्लियर किया। जी और एक आप जानकार आदमी हैं, आप सोचेंगे भी तो आपको सोच के भी ताजुब होगा कि 2 टीम हो ही नहीं सकता बिल्कुल है। नहीं हो सकती क्योंकि है। मीडिया का एक तरह से अटेंशन पाने के लिए एक ब्लैकमेलर ने इस तरह की माहौल बनाई और पूरे देश में चलने लगा कि 2 टीम आ गई, 2 टीम आ गई। तो ये हमारे साथ मौजूद थे राकेश तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि बिहार क्रिकेट का आने वाला कल कैसा होगा। बिहार क्रिकेट को लेकर के उन्होंने अपने एम के बारे में बताया और बिहार क्रिकेट आने वाले समय में क्या करेगा और क्या कुछ उसका फ्यूचर हो सकता है, उस बारे में हमें जानकारियाँ शेयर की। ऐसे ही कंटेंट के लिए इंडिया टीवी स्पोर्ट्स और इंडिया टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।